बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, टेल वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपके पास ये 4 क्वेश्चन गिवन है। इन 4 क्वेश्चन में बताना है कि ये इनमें से ये इसकी इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, इन सारों का बताना है इक्वल्स टू है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले सबसे कर लेते हैं। 3 की पावर 1/3 है और यहाँ पर 3 की ऊपर अंडर रूट गिवन है, तो जब आप अंडर रूट को ख़त्म करते हो तो पावर में क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। अब यहाँ पर 3 की पावर 1/3 और यहाँ पर 1/2 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो अब इसको करते हैं, 3 की पावर 2/3 आ जाएगा अंडर रूट। अच्छा, अब जब यहाँ से आप अंडर रूट को हटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 4 उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, अंडर रूट जब हटाएंगे तो यहाँ पर ये अंडर रूट की पावर 3 है तो 1/3 आ जाएगी। तो ये आगे और भी सॉल्व हो सकता है, 2/3 आज के पास आ जाएगा। अब 2 की पावर 2, ऐसा कौन से दो टेबल नंबर लिखें जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 4 आए, तो 2 × 2 आते हैं। तो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स और साथ में डिवाइडेड बाई 3 उसी तरह ही आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 2 है, मैंने मिस्टेक से 3 लिख दिया, ये क्वेश्चन में 2 है, ये भी 2 है आपके पास और ये भी 2 है। तो अब यहाँ पर देखें, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 2/3, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसी तरह 49 है, 49 आप 7 × 7 करते हो तो क्या आता है, 49 आता है। तो यहाँ पर आपने 2 टाइम्स 7 है तो 7 2 टाइम्स हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट 7 उसी तरह। तो 7 = अंडर रूट 7, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है और यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये तो देखने से ही, आप अगर यहाँ पर गौर करें, देखने से ही पता चल रहा है कि ये यहाँ पर 27 है और यहाँ पर x है, तो मतलब वैल्यूज़ ही चेंज नहीं है, वैल्यूज़ ही चेंज है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जी, अब इसी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 इज़। अब एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 क्या है, तो आपने ये किस तरह फाइंड करना है, मतलब कि अंडर रूट 5 के साथ कुछ ऐड करें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें या कुछ भी करें, तो वो आपके पास क्या आना चाहिए, =0 आना चाहिए, क्योंकि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है। तो अब ज़ाहिर है अंडर रूट 5 में माइनस अंडर रूट 5 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट का क्या है, अंडर रूट 5 है। अब सेकंड है इसका 2 3 + 4 एंड 2 × 3 और 2 × 4 है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो किसके देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, तो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब नेक्स्ट वाला है आपके पास थर्ड पार्ट है, -√1 × -√1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दोनों की बेस क्या है, सेम है, या फिर यूँ भी कर दें, ये और ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो आपके पास ये 2 टाइम्स है, तो ये पावर 2 हो जाएगी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख लें, इसका ये -1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कंडीशन गिवन है, इनमें हम चेक करेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि नंबर है, नंबर एक x है, वो ग्रेटर देन -3 है। तो अब पहले हम देखते हैं कि इनमें से ग्रेटर देन -3 कौन सा नंबर है, इन्होंने x लिया हुआ। ठीक है, अब ये x इज़ लेस देन -3, जब इस साइड से पढ़ेंगे -3 इज़ ग्रेटर देन x है, और जब इस साइड से आप पढ़ेंगे तो x इज़ लेस देन -3। बट हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी है, लेकिन हमें सिर्फ ग्रेटर देन चाहिए, x इज़ ग्रेटर देन -3। ये कंडीशन यहाँ पे हमने चेक कर ली है। ठीक है, बट लेस देन 6, वही नंबर x से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तो x इज़ लेस देन 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है, इफ़ n = 8 एंड 16 × 2 पावर m = 4 एंड -8 देन m = m की यहाँ से आपने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। जी, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 2 की पावर m है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, m आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब 16 हम उसी तरह लिखते हैं, 2 की पावर m भी उसी तरह लिखते हैं। 4 की पावर n आपके पास गिवन है 8 है, तो 8 - 8 हो जाएगा। 16 × 2 की पावर m = 4, 8 में से 8 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसी तरह 16 × 2 की पावर m, किसी भी चीज़ की पावर, कोई भी डिजिट हो उसकी पावर 0, तो वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। अब यहाँ से हमने m फाइंड करना है, तो 16 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लायर है, इसको दूसरी साइड जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 की पावर m। अब इस 16 को आप, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो इसकी पावर 1 है, जब इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर 2 है तो इसको भी 2 बनाना है। ठीक है, तो हम 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 16 आए, 2 को 4 टाइम्स
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और ऊपर -1 उसी तरह 2 की पावर m। अब ये 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो आपने ऊपर 4 लिखना है और साथ में -1। 2 की पावर m, 2 की पावर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब ये देखें जब सेम बन जाए तो हम पावर को इक्वल ले सकते हैं, m इक्वल्स टू -4। तो ऊपर क्वेश्चन में आपको ब्लैंक में आपको इसमें बोला होता है चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन में कि आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m आपके पास क्या आ गया, -4 आ गया। अब नेक्स्ट है i माइनस आई जी। तो यहाँ पर देखें आपके पास i इंटू माइनस आई है, तो इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। माइनस उसी तरह i को i से आयोटा को आयोटा से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब आयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है, इसकी जगह आपने -1 पुट कर देना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, जिस तरह मैंने अभी एडिटिव इन्वर्स आपको बताया वो 0 होता है, तो इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ठीक है, 0 आपके पास क्या है, नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव है। पॉजिटिव भी नहीं है, इसके साथ प्लस लगाएं माइनस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव है जी। आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फॉर i इज इक्वल्स टू √-1 इफ़ 3 आयोटा 2 + 5 आयोटा इज इक्वल्स टू x + 6 आयोटा, देन आपने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो हम पहले ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया, इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6 आयोटा आ जाएगा और 3 5 ज़ा 15, एक आयोटा ये, एक आयोटा ये, तो ये आयोटा स्क्योर हो जाएगा, x + 6 आयोटा। तो ये 6 आयोटा इस 6 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। 15 आयोटा स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। तो -15 इक्वल्स टू x, देन आप यूँ लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -15। तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -15। √0 का जब भी आप अंडर रूट लोगे तो आपके पास 0 के इक्वली आएगा। ठीक है, अंडर रूट नेक्स्ट वाला आ जाता है, -9 होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। माइनस यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1 है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं और -9 के जो स्क्वायर है इसको अलग कर देते हैं। -1 फिलहाल उसी तरह लिखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास माइनस पावर क्या है, इवन है, जब पावर इवन हो अंदर साइन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब माइनस है साइन ख़त्म हो जाते हैं, तो ठीक है आपके पास ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। √-1 फिलहाल उसी तरह ही लिख लें। ठीक है, अब 3 3 ज़ार क्या होता है, 9 होता है, 3 × 3 तो 2 टाइम्स 3 है, तो आपके पास पावर स्क्वायर आ जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपने पढ़ा हुआ है आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की, तो हमें सिर्फ आयोटा चाहिए, हम आयोटा यहाँ से निकालते हैं। तो आयोटा इज इक्वल्स टू √-1। अब √-1 की जगह आपने क्या पुट कर देना है, आयोटा पुट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये 3 रह जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ठीक है, ये ऊपर आपके पास यहाँ पर स्क्वायर भी है। ठीक है, ये स्क्वायर है, 9 उसी तरह रखते हैं स्क्वायर। हमने यहाँ से सिर्फ माइनस स्क्वायर था तो यहाँ से माइनस को ख़त्म किया क्योंकि पावर इवन थी, तो ये स्क्वायर माइनस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से ये अंडर रूट से ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास 9 बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 9 आयोटा।